ख़वातीन हज़रात, आप सब जानते हैं कि टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला आया है और उसके नतीजे में बहुत सी इमारतें गिर गई हैं। बहुत से लोग, कहा जा रहा है कि जो इस वक्त डेथ टोल है, वैसे तो हज़ारों में नंबर बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी तादाद या लोगों की जो इसमें जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद लाखों में हो सकती है। एक हफ्ते का सोग का ऐलान भी टर्की में हुआ है और उसके अलावा भी जिस तरह का, जिस मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि 1710 अब तक जो एक खबर के तहत हमें पता चला है कि इतनी तो सिर्फ बिल्डिंग्स गिर गई हैं। तो इतनी बिल्डिंग्स का गिर जाना, और क्योंकि रात गए ये ज़लज़ला आया था तो लोगों को उस तरह से अपनी हिफाजत का या कहीं भागने का मौका भी नहीं मिला। तो जो सूरत हाल है उसमें मज़ीद हमें आगाह करेंगे। हमारे साथ अ वेरी यंग जर्नलिस्ट इलियान अल करीम मौजूद हैं, जो कि इस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में ही हैं, इस्तांबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ इलियान, एंड आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब लोग सेफ हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सेफ हैं। जी, 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 हम सब बिल्कुल सेफ हैं। हम इस वक़्त इस्तांबुल में हैं और जहाँ ज़लज़ला आया है, जो काहान मराश का प्रोविंस है, वो इस्तांबुल से 1100 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो पाकिस्तानी हिसाब से अगर हम देखें तो एक एग्ज़ाम्पल ये दी जा सकती है कि हम कराची में हैं जो इस्तांबुल है और ज़लज़ला कश्मीर की तरफ आया है। अच्छा, इतना डिफरेंस है, ठीक है। जी। ठीक है, तो क्या वहाँ की अपडेट है? क्योंकि हम जिस तरह सुन रहे हैं और जिस तरह की फुटेजेस देख रहे हैं, ज़ाहिर है वो दिल दहलाने देने वाली हैं। क्या इस वक्त गवर्नमेंट का स्टांस है, और तबाही का जो मैग्नीट्यूड है, अगर उसके बारे में भी आप बताना चाहें? तबाही के मैग्नीट्यूड में ऑफ कोर्स सबसे बड़ी चीज़ जो मौजूद है वो है डेथ टोल। इस वक़्त जो कन्फर्म्ड कंबाइंड डेथ टोल है तुर्की और सीरिया का, वो 4300 से ज़्यादा अफ़राद का है। और सिर्फ़ तुर्की में इस वक़्त 3000 से ज़्यादा जो है डेथ्स कन्फर्म हुई हैं। जहाँ माली नुकसान की बात आती है, आपने कहा कि 1700 बिल्डिंग्स की रिपोर्ट आई है। हाँ। सिर्फ़ तुर्की में 6217 बिल्डिंग्स की कन्फर्मेशन ओह आई है कि माय वो गॉड! ओह माय गॉड! 6000! ओह जी, माय गॉड! बिल्डिंग्स गिर गई हैं। ठीक है, जी। उसमें कितने ही ये लोग होंगे और उसमें कितने ही लोग अब तक तो मलबे तले भी होंगे? बिल्कुल, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ज़लज़ले को आए हुए और अभी भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। लेकिन वहाँ के मौसम की वजह से इसमें बहुत स्लो हो चुका है वो, क्योंकि वहाँ नेगेटिव टेम्परेचर्स चल रहे हैं, बारिश चल रही है, स्नो आ रहा है और इस वजह से जितने रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, उनमें रुकावट आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया है, और इस तबाही को ओवरऑल, ये जो एक जिस तरह से पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसके बारे में क्या कहते हैं तैयब अर्दगान? प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने नेटो को कुछ टाइम पहले एड्रेस किया। उन्होंने लेवल 4 अराउंड कंडीशन जो है अनाउंस की, जिसमें इंटरनेशनल कॉल फॉर हेल्प आपकी इंक्लूडेड है और इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत आया है। रशिया, इंडिया, चाइना, पोलैंड, स्पेन, ताइवान, ग्रीस, बर्तानिया, यूएसए, साउथ कोरिया, कनाडा, इन सब की तरफ से हमने देखा है कि सपोर्ट आई है। यूरोपियन यूनियन ने 10 टीम्स भेजी हैं रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए। इस्तांबुल से 1000 लोग जो है डिप्लॉय किए गए हैं वॉलंटियर रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए। डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया है कि हम आपको लोग प्रोवाइड करेंगे। इंटरनेशनल डोनेशंस पोर इन किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने $10 मिलियन प्लेज किए हैं। न्यूजीलैंड ने $1.5 मिलियन प्लेज किए हैं रेस्क्यू एफर्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए इलियान, क्योंकि वैसे तो जाहिर है जब डिज़ास्टर या एक्ट ऑफ गॉड होता है तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि पहले से इसके बारे में कुछ पता था या नहीं पता था, यानी वो कभी भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अक्सर स्टडीज़ हैं, फिर आप लोगों के यहाँ भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। सो क्या कुछ पहले से कोई खदशा था या कोई ऐसी चीज़ थी, या बस अचानक एक शॉक की तरह ये इंसिडेंट वाक़ हो गया? बेसिकली अगर कहा जाए तो ये अचानक था। तुर्की में अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं बट वो काफ़ी हल्के मैग्नीट्यूड के होते हैं। ठीक है। इतनी शिद्दत से ज़लज़ला आना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1939 में आखिरी ऐसा ज़लज़ला आया था जो इतना डेवास्टेटिंग था, तो कुछ 100 साल के करीब के बाद हम देख रहे हैं कि इतना सिग्निफिकेंट हादसा हुआ है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी उनकी क्या सूरत हाल है? उनको अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, या अब उनके लिए कैंप्स लगाए जाएंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? दोनों अस्पताल जितने हैं वहाँ पे वो फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लोग इतने डिस्प्लेस्ड हैं। कुछ 16,000 से ज़्यादा लोग इंजर हुए हैं और क्योंकि ये छोटे टाउन्स हैं ईस्टर्न तुर्की की तरफ सीरिया के बॉर्डर के साथ, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी डेवलप्ड नहीं हैं। तो वहाँ कैंप्स भी सेटअप किए जा रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन पूरी नाफ़िज़ है और जिस तरह से हेल्प की जा सकती है देयर ऑल इन इफेक्ट।
صحیح. تو اس وقت جو آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت, تو کیا وہاں پر کوئی اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے یا لایا عمل ہو رہا ہے؟ جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بھی خود بخود نکلتے ہیں اور امداد کے لیے, مدد کے لیے, تو کیا وہاں پر بھی ٹرکی میں بھی اس طرح کا کوئی سیناریو ہے؟ جہاں تک خود جا کے والنٹیئر کر کے مدد کرنے کی بات ہے اس کا آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ڈونیشن ڈرائیوز پورے ترکی میں اور ایون ٹھیک. انٹرنیشنلی شروع کر دی گئی ہیں. یونیورسٹی کی بھی ای میلز آئی ہیں کہ ڈونیشن ڈرائیوز ہم شروع کر رہے ہیں, پلیز پرووائڈ جو آپ پرووائڈ کر سکیں, کپڑے وغیرہ, بلینکٹس کے, وہ وہاں پہ چلے جائیں. اور یہ تمام چیزیں جو پلیج کی گئی ہیں یا امداد جو آ رہی ہے یہ ان تک پہنچائی جا رہی ہے؟ بالکل. اچھا, کیا آپ اس بارے میں, کیونکہ 100 سال کا وقفہ بیچ میں آیا ہے, لیکن آپ کو ٹرکی میں رہتے ہوئے اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے نیچرل ڈیزاسٹرز کو یا آفتوں کو یہ کوپ اپ کرتے ہیں, تو کیا آپ اس کے بارے میں, یہ قبل از وقت ہے بٹ سٹل میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جتنی انالیسس ہے وہاں رہتے ہوئے, اور کیونکہ آپ وہیں مقیم ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میگنیٹیوڈ کے زلزلے کے بعد کتنا ٹائم لگ جائے گا آپ سب کو اس سچویشن سے باہر آنے میں؟ جہاں تک ہماری بات ہے, ہم اتنا افیکٹڈ نہیں ہیں, تو آف کورس آپ سب سے مراد ہے کہ ٹرکی میں رہنے والے لوگ جو متاثر ہوئے ہیں. ٹرکی میں رہنے والے لوگ جو متاثر ہیں انہیں تو کم ہفتوں, مہینوں, شاید سالوں لگ جائیں اس سے ریکور ہونے میں, کیونکہ آپ کا پورا شہر تباہ ہو گیا, آپ کا جو رزق کا ذریعہ تھا, آپ کے سر سے چھت جو تھی وہ سب چلی گئی ہے. اب اس کی ریکوری, اس پہ آپ ایک ویلیو نہیں لگا سکتے آف کورس, تو اس سے ریکور ہونے میں جتنا ٹائم لگے گا شاید پوری زندگی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے لیان, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور صبح آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ تمام انفارمیشن ہم تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ. کیا کالر ہمارے ساتھ ہے؟ سو وی آر گوئنگ فار اے بریک, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اپنے اگلے مہمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد.